देखिएगा आपको मैं थोड़ा सा नंबर सिस्टम पढ़ा देता हूँ। ये हमारे कंप्यूटर का पार्ट है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हमारा इसमें इजीली जो है वो मिल जाता है। नंबर सिस्टम सबसे पहले आता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम आता है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम वही नंबर सिस्टम है जैसे कि जो मेथड हम यूज़ करते हैं। हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम इसलिए कहलाता है क्योंकि उसका बेस 10 होता है। और बेस 10 इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट जो है वो यूज़ करते हैं। ये है 8 हैज़ बेस 10 and uses digits are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 0 से लेकर के 9 तक की 10 डिजिट हो गई है, तो इसी कारण से जो इसका बेस है वो 10 कहलाता है। अब इसमें अब हमारी प्लेस वैल्यू होती है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा डेसिमल कहलाता है, जिसे आप दशमलव बोलते हैं। ये पॉइंट आपका डेसिमल है। और अगर आप इधर जाते हैं तो 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -3 एंड सो ऑन। इधर जाते हैं तो 10 टू दी पावर 0, 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। ये 10 टू दी पावर 0, 10 टू दी पावर 1 ये वही है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला जो हम पढ़ते हैं, वो इस तरह से हमारी ये प्लेस वैल्यू होती हैं। यानी कि देखिएगा, जैसे अगर मैं कोई नंबर दूं आपको 532.34, अगर मैं नंबर देता हूं तो इस प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखिएगा ये लिखा जाएगा। ये यहाँ 5 इंटू 10 टू दी पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 टू दी पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर 0 प्लस 3 इंटू 10 टू दी पावर -1 प्लस 4 इंटू 10 टू दी पावर -2। ये प्लेस वैल्यू इसी तरह से ली गई है। डेसिमल है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है डेसिमल के इधर जाएगा तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 टू दी पावर -1 है, इधर 10 टू दी पावर -2 है, 10 टू दी पावर 0 है, 10 टू दी पावर 1 है और 10 टू दी पावर 2 है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को अगर उसकी प्लेस वैल्यू में खोलना, किसी भी नंबर को अगर एक्सप्रेस करना है तो उस नंबर की जो प्लेस वैल्यू है वो उसके साथ आप मल्टीप्लाई में डाल दीजिएगा और आपको आपका नंबर मिल जाएगा। अब जो सबसे पहली डिजिट होती है, अब जैसे ये मैंने लिखा है 532.34 लिखा है, तो ये सबसे लास्ट जो डिजिट है ये कहलाती है LSD, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाती है। और ये सबसे स्टार्टिंग जो डिजिट है ये कहलाती है MSD, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इस समय जो आपके मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, ये CBSE बोर्ड में जो कंप्यूटर वाले बच्चे होते हैं ये 8th क्लास में पढ़ते हैं। 8th क्लास में 7th क्लास में जो है नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है। सपोज अब देख लीजिएगा आप कितने लो लेवल की चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद आता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है और इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट आप यूज कर सकते हैं, 0 और एक 1। इट हैज बेस 2 एंड यूजेस डिजिट्स 0,1। अब इसमें डिजिट सिर्फ 2 डिजिट लेने का आपको अधिकार है। एक तो आप 0 ले सकते हैं और एक 1 ले सकते हैं। उसके अलावा जो है आप कोई डिजिट इसमें नहीं ले सकते। ठीक है ना, यूजेड डिजिट्स हो गई हमारी 0,1। अब इसमें प्लेस वैल्यू देखते हैं कि जैसे डेसिमल होता है, यहाँ पर बाइनरी पॉइंट बोलते हैं इसे, बाइनरी पॉइंट। और इधर 2 टू दी पावर, जैसे वहाँ पर जैसे डेसिमल में होता है 10 टू दी पावर के साथ, वैसे ही आपका बाइनरी में होता है 2 टू दी पावर के साथ। 2 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर -2, 2 टू दी पावर -3 एंड सो ऑन। और इधर
2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, इधर भी डॉट डॉट होता चला जाएगा। इस तरह से आप प्लेस वैल्यू खोल सकते हैं। ये आपकी प्लेस वैल्यू आपके सामने पड़ी हुई है ना, ये प्लेस वैल्यू आपके सामने। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे इसमें 2 ही डिजिट यूज़ हो सकती हैं, 0 और 1। मान लीजिएगा कोई मैं नंबर लिख लेता हूँ और ये 0,1 आर कार्ड बिट। जो बाइनरी सिस्टम में डिजिट 0 और 1 होती हैं इन्हें हम बिट बोलते हैं। और इसमें इस तरह से हो जाता है, जैसे आपने सपोज कर लीजिएगा कोई नंबर लिखा है 1010.01, इस तरह से नंबर लिखा है। तो ये वाला जो नंबर है ये LSB है, यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा। और ये सबसे स्टार्टिंग का जो नंबर होगा ये MSB कहलाएगा। ये कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये तो डेफिनेशन हो गई इनकी, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की बाइनरी सिस्टम की डेफिनेशन हो गई है, डेसिमल नंबर सिस्टम की डेफिनेशन हो गई है। अब मैं इनका जो है डेसिमल और बाइनरी का जो है कन्वर्जन आपको सिखा देता हूँ, जो एग्जाम में हमारे आ जाता है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब यहाँ पर आपको मैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सिखा रहा हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है किस तरह से बदला जाता है। डेसिमल नंबर को अगर बाइनरी में ये किसी भी ले जा रहे मैं हूँ, मतलब डेसिमल सिस्टम को अगर किसी और सिस्टम में ले जा रहा हूँ, तो जिस सिस्टम में ले जा रहे हैं उसका जो बेस होता है उससे डिवाइड करना होता है। अब ये जैसे मैं बाइनरी में लेकर के जा रहा हूँ तो बाइनरी का बेस 2 है, उसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा। अब देखिएगा, सपोज कर लीजिएगा मेरे पास कोई नंबर है 78। अब इसे ऐसे लिखते हैं, 78 को ब्रैकेट में बंद करके यहाँ पर आप बेस 10 लिख देते हैं। अब ये बेस अगर 10 लिख देते हैं तो इसका मतलब जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब 78 बेस 10 है, तो करने का तरीका क्या होता है, 78 ले लीजिएगा, अब इसे 2 से डिवाइड करिएगा, सही है। तो ये हो जाता है 39 प्लस, अब यहाँ रिमाइंडर लिख लीजिएगा, रिमाइंडर 0 हो जाता है। जो ये नंबर है इसे उठा करके वापस लाइएगा 39/2, तो ये हो जाता है हमारा 19 प्लस, अब यहाँ हो जाता है रिमाइंडर 1, 19 हो जाता है। फिर दोबारा लाइएगा 19/2, तो 2 9 जा और प्लस रिमाइंडर 1, फिर 9 को लाइएगा 9/2, 2 4 जा प्लस रिमाइंडर 1, अब 4 आ जाता है 4/2, 2 2 जा 4 प्लस रिमाइंडर 0। अब इस 2 को वापस लाइएगा 2/2, 1 प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर देखिएगा, जब भी आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये लाइन आपको लास्ट में 101% मिलेगी, ठीक है। अब ये जो लाइन पर मैं रुका हुआ हूँ, जब भी आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये लाइन आपकी फिक्स होगी। अब इसमें एक लाइन आपको एक्स्ट्रा बढ़ानी है, ये ध्यान रखना है इस लाइन का। ये 1 को हम वापस ला रहे हैं 1/2, यहाँ पर डेसिमल लाने की आपको परमिशन नहीं है, तो आप ऐसे डिवाइड करेंगे। अगर 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो आप कहेंगे 2 0 0, और माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस, और रिमाइंडर डाल दीजिएगा 1। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फिक्स लाइन इन लास्ट, ये लाइन जो है सबसे फिक्स लाइन है। अब आप क्या करेंगे, अब ये नंबर जो रिमाइंडर है आपको, ये नंबर जो रिमाइंडर है आपके वो 0 और 1 है, आप इन नंबर को कलेक्ट करेंगे और ये इनका ऑर्डर होगा नीचे से ऊपर की तरफ। क्या बोला, नीचे से ऊपर की तरफ आप कलेक्ट करते चले जाइएगा, तो यानी कि आपका आंसर बनेगा 78 बेस 10 इज इक्वल टू, यहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा 1 0 0 1 1 1 1, 3 बना है और यहाँ 0। अब यहाँ हो जाता है बेस 2। अब देखिएगा राइट हैंड साइड में जो मैंने नंबर लिखा है उसका बेस जो है मैंने 2 लिखा है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है मेरा बाइनरी है, ठीक है। ये तो हुई मेरा सीधे
नेचुरल नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को बाइनरी सिस्टम में बदलने का तरीका। ये मेरा नेचुरल नंबर का हो गया तरीका। अब मैं देखिएगा आपको नंबर बनाना सिखाता हूँ। अब मैं नंबर लेता हूँ डेसिमल का। सपोज कर लीजिएगा डेसिमल का कोई नंबर है, मान लीजिएगा सपोज कर लीजिएगा मेरे पास कोई नंबर है 0.36 बेस 10। 0.36 बेस 10 मेरे पास कोई नंबर है, मेरे से कहा गया है कि इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अभी जो पीछे वाला नंबर लिया था वो डेसिमल नहीं था, तो उसमें 2 से डिवाइड करे थे। अब डेसिमल के राइट हैंड पर डिजिट्स पड़ी हुई है, तो डेसिमल के लेफ्ट का रूल और डेसिमल के राइट का रूल जो है वो अलग अलग होता है। यानी कि आप देखिएगा जैसे कि हमारा ये बाइनरी पॉइंट है या प्लेस डेसिमल है, तो इधर हम 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2 डॉट डॉट चलाते हैं, और 10 टू दी पावर 0, 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 2 चलाते हैं। तो इधर का रूल और इधर का रूल में पावर का फर्क है, तो प्लस की जगह माइनस हो गया है। तो अभी जो हमने 2 से डिवाइड करा था, अब हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा अब ये है, अब ले लेते हैं 0.36 और इंटू 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा, ये हो जाता है 0.72। अब जैसे 0.72 नंबर है, ये 1 से छोटा है, तो यहाँ पर प्लस में कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर 0 ले लेंगे। अब इस नंबर को वापस उठाइएगा 0.72 इंटू 2, तो ये हो जाता है 2 2 जा 4, ये हो जाता है 1.44। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे मेरा नंबर 1.44 आया है, तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे। इसमें भी एक फालतू लाइन लिख देता हूँ 0.72 प्लस 0। अब यहाँ लिखेंगे आप 0.44 और प्लस 1। ये ध्यान रखना है, जो वैल्यू जो है यहाँ पर जो डेसिमल की वैल्यू है कभी भी ये 1 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर 1 से छोटी है तो प्लस में 0 डाल देंगे, और 1 से बड़ी वैल्यू अगर आ रही है तो 1 को उधर ले जाएंगे। इस नंबर को दोबारा उठाइएगा 0.44 इंटू 2 इक्वल टू, ये आ जाता है 0.88, ये हो जाता है 0.88 प्लस 0। इस नंबर को दोबारा उठाइएगा 0.88 इंटू 2 इक्वल टू, ये हो जाता है 1.76, तो ये हो जाता है 0.76 प्लस 1। अब ये उठा लीजिएगा, फिर उठा लीजिएगा 0.76 इंटू 2, ये हो जाता है 2 6 12 2 6 12 2 7 14 1 15, ये हो जाता है 1.52। अब ये हो जाता है 0.52 और प्लस 1। अब 0.52 को वापस उठा लीजिएगा 0.52 इंटू 2 इक्वल टू, ये हो जाता है 104 1.04। अब यहाँ पर हो जाता है 0.04 और प्लस 1 0.04। अब सवाल उठता है कि ये तो प्रोसेस ऑलवेज कंटिन्यू होती रहेगी, ये प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होगी, ठीक है ना। अब ये प्रोसेस जब एंड नहीं होगी, अब देखिएगा 0.04 आ चुका है, फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 8 बनेगा, फिर 8 का 16 बनेगा, फिर 32 बनेगा, 64 बनेगा, फिर 1.28 बनेगा। तो अब सवाल उठता है कि प्रोसेस कहाँ तक स्टार्ट करना है। जितना भी आप आगे तक चलते चले जाएंगे उसकी उतनी जो एक्यूरेसी है उसकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। जितना भी आगे तक आपका मन करे 5 डिजिट तक, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेप हो चुके हैं। अब अगर आपको और आगे जाना है तो और आगे चले जाइए, 7 8 9 10 कितने भी स्टेप चले जाइएगा, ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है कितने स्टेप में जा रहे हैं। अब इसमें जो एलिमेंट, अब ये वाले नंबर उठेंगे जो 0 और 1 लास्ट में मैंने अलग लिखे हैं, अब इनका ऑर्डर जो है वो अपोजिट होता है। अब आपको जो नंबर लेने हैं वो नीचे की तरफ लेने हैं, तो आप वैल्यू निकाल रहे हैं 0.36 बेस 10 की। अब इधर से उठा लीजिएगा, यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा पॉइंट। अब इधर से नंबर उठाने शुरू करिएगा 0 1 0 1 फिर 1 1 और यहाँ डाल दीजिएगा बेस 2। ये जो है 0.36 का बाइनरी नंबर आपको प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि डेसिमल, देखिए यहाँ पर डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन मैंने सिखाया, दोनों तरफ का रूल अलग होता है। अगर आपके पास डेसिमल का नंबर नहीं है तो आप रूल अलग लिखेंगे, और डेसिमल का नंबर है तो उसके लिए अलग रूल तैयार है। लेकिन अगर दोनों नंबर आपको मिला दी जाए, सपोज कर लीजिएगा आपसे कहा गया जाए 78.36 बेस 10, इस नंबर को आप बाइनरी नंबर में कन्वर्जन करिएगा। अब ये डेसिमल के लेफ्ट वाला पार्ट अलग मेथड से होगा और डेसिमल के राइट वाला पार्ट जो है वो अलग मेथड से होगा, ठीक है ना। डेसिमल का लेफ्ट वाला पार्ट अलग मेथड से है और डेसिमल का लास्ट वाला पार्ट जो है वो अलग मेथड से है।
तो इसके लिए 78 के लिए ये वाला मेथड अप्लाई होगा और 0.36 के लिए ये वाला मेथड अप्लाई होगा और फिर दोनों को मिला करके लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा जैसे 78 का बाइनरी आया था ये 100,110। अब पॉइंट के बाद ये वाला नंबर उठा लीजिएगा 0101 और 11 बेस 2। इस प्रकार से 78.36 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो तैयार हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ये मैंने आपको सिखाया, अब मैं सिखा रहा हूँ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इस समय बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब मैं बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलने जा रहा हूँ। सपोज कर लीजिएगा मैं आपको नंबर देता हूँ कोई 10110 बेस 2, ये मैं आपको नंबर देता हूँ 10110। अब इसे क्या है, इसे थोड़ी दूर दूर लिख लीजिएगा 10110। अब यहाँ डेसिमल नहीं है, अब यहाँ प्लेस वैल्यू बोल दीजिएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ये प्लेस वैल्यू आप बोल दीजिएगा 2 की पावर में। ठीक है, और आप इन्हें जो है सबको प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके कलेक्ट करते चलिएगा। 1 × 2 टू दी पावर 4, 0 × 2 टू दी पावर 3, 1 × 2 टू दी पावर 2 प्लस 1 × 2 टू दी पावर 1, 0 प्लस 2 टू द पावर 0। तो ये हो जाता है 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 0। ये नंबर हो जाता है। तो ये 16 और 4 20 और 2 22। इस तरह से आपका नंबर बनता है 22 बेस 10। तो यानी कि जो नंबर बाइनरी सिस्टम में 10110 होता है वो डेसिमल सिस्टम में जाकर के 22 नंबर होता है। अब देखिएगा मैं डेसिमल वाला लेकर के चलता हूँ जिसमें डेसिमल नहीं बोलना चाहिए अब हमें बाइनरी सिस्टम में। अब देखिएगा सपोज कर लीजिएगा आपको मैं नंबर देता हूँ 0.101 बेस। ठीक है ना। अब यहाँ बाइनरी पॉइंट लगा लीजिएगा, 1 हो जाता है, 0 हो जाता है, 1 होता है। अब इसमें जो आप लेना शुरू करा था तो वो लेफ्ट में लेना शुरू करा ना, अब राइट में लेना शुरू करेंगे 2 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर -2, 2 टू दी पावर -3। तो 1 × 2 टू दी पावर -1, 0 × 2 टू दी पावर -2 प्लस 1 × 2 टू दी पावर -3। 1/2 0 प्लस 1/8 ये 0.5 हो जाता है और 1/8 हो जाता है 0.125। तो ये हो जाता है 0.625 बेस 10। यानी कि जो 0 ये 0.101 बेस 2 लिखा हुआ है इसकी डेसिमल में जो वैल्यू है वो है 0.625 और बेस 10। ठीक है। अब डेसिमल टू जब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कराया गया था तो उसमें विदाउट डेसिमल वाले अलग थे, डेसिमल वाले सिस्टम अलग थे, लेकिन बाइनरी से अगर डेसिमल कन्वर्ट करने जा रहे हो तो ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखिएगा जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 101011101 पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ 011 बेस 2। अभी देखिएगा दोनों नंबर ले रहा हूँ मैं, इन नंबर में मैं दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा प्लेस पर 1 0 1 0 1 1 0 1 बाइनरी पॉइंट 0 1 1 थोड़ा प्लेस पर लिख लीजिएगा। इधर 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 7। इधर 2 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर -2, 2 टू दी पावर -3। तो ये हो जाता है 1 × 2 टू दी पावर 7, 0 × 2 टू दी पावर 6, 1 × 2 टू दी पावर 5 और 0 × 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 × 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 × 2 टू दी पावर 2 प्लस 0 × 2 टू दी पावर 1 प्लस 1 × 2 टू दी पावर 0। यहाँ जाइएगा 0 × 2 टू दी पावर -1, 1 × 2 टू दी पावर -2 प्लस 1 × 2 टू दी पावर -3। अब ये 2 की पावर साथ है 2 4 8 16 32 64 और 128। 128 हो जाता है प्लस 0 हो जाता है, 2 की पावर 5 हो जाती है 32 प्लस फिर 0 आ जाता है, फिर 8 हो जाता है, फिर 4 हो जाता है, फिर ये 0 हो जाता है। नेक्स्ट नंबर आपका 0 हो जाता है, नेक्स्ट नंबर 0 हो जाता है। ये देख लेता हूँ ये 128 आ गया, ये 0 आ गया,
ये 32 आ गया, ये 0 आ गया, ये 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, 0 जो ये देखिएगा ये 1 है, प्लस यहाँ 0 है, और यहाँ ये 1/4 है, और ये 1/8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। अब ये 128 है, 128 में आप 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 160 हो जाएंगे, और 8 और 4 12 और 1 13, तो यानी कि ये हो जाता है 173 प्लस 1/4 का 0.25 हो जाता है, और ये आ जाता है 0.125। तो आपका नंबर 173 तो पूरा हो जाता है, ये 5 हो जाएगा, और 2 और 5 का 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0.37 बेस 10। इस तरह से आपने देखा कि जो बाइनरी सिस्टम में ये नंबर लिखा हुआ है, ये डेसिमल सिस्टम में जो नंबर बनता है वो बनता है 173.375 बेस 10, ठीक है। इस तरह से मैंने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सिखाया है और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सिखाया है। आप अपनी बुक का बाद वाला पार्ट खोल करके नंबर सिस्टम खोल लीजिएगा, उसमें जो एग्जाम्पल होंगे आप कोई सा भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब मैं इसका आपको ये सिखाता हूँ। अब मैं आपको इस तरह से ये सिखा देता हूँ काउंटिंग। जैसे बच्चे गिनती करते हैं, इधर काउंटिंग लिखूंगा मैं डेसिमल की, और इधर काउंटिंग लिखूंगा मैं बाइनरी की। डेसिमल और बाइनरी की काउंटिंग लिखूंगा। इस काउंटिंग लिखने के लिए ऐसे समझ लीजिएगा जैसे छोटे बच्चों को गिनती सिखाई जाती है, इसी तरह से बड़े बच्चों को भी गिनती सिखाई जा रही है, बाइनरी की काउंटिंग। अब देखिएगा जब मैं बाइनरी की काउंटिंग करूंगा तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1 + 2 + 4 + 8 और +16 डॉट डॉट, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, ये 2 टू दी पावर 4 है। ज़्यादा आगे तक काउंटिंग नहीं लेकर के जाऊंगा, तो यहीं तक मैंने छोटी सी वैल्यू है वो डाल दी है। अब देखिएगा काउंटिंग जब करने आएंगे आप कैसे देखेंगे, आप डेसिमल इधर से आपको जो नंबर मैं बोलूँगा इधर से ऐड करके लिखना है, ठीक है। लेफ्ट वाले नंबर नहीं लेने हैं। जो नंबर ऐड करेंगे आप तो उस पर तो आप 1 लिखेंगे, और जो नंबर ऐड नहीं करेंगे उस पर 0 लिखेंगे। यानी कि देखिएगा डेसिमल का 0 और बाइनरी का 0 एक ही होता है। अगर बात करें डेसिमल की 1 की, तो बाइनरी का 1 भी 1 ही होता है, 0 का 0 है और 1 का 1 है। अगर मैं 2 लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं 2, तो 2 देखिएगा कैसे बनेगा। ये नंबर मेरा 2 पड़ा हुआ है तो इसे लेना है और इसे नहीं लेना, तो यानी कि 2 का बाइनरी होता है 1 0। और बात करते हैं 3 की। अब देखिएगा 3 कैसे बनाएंगे, 2 और 1 3, 3 का बाइनरी हो गया 1 1। ध्यान रखना है जो नंबर ले रहे हैं उस पर 1 लिखना है, और जो नहीं ले रहे हैं उस पर 0। लेफ्ट में 0 मीनिंग लेस होते हैं, तो इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ है 4, 4 है। अब 4 ये रखा है, देखिएगा यहाँ लिख देते हैं 1 0 0, तो 4 का बाइनरी 1 0 0 है। अब चलिएगा 5। अब 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 5 बनेगा, ये हो जाता है 1 0 1 1 0 1। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं 6। अब 6 बनाने के लिए 4 और 2 को ऐड करना पड़ेगा, 1 1 0, तो ये हो जाता है 1 1 0। अब बात करते हैं 7 की। अब 7 नंबर कैसे बनेगा, 4 2 6 और 1 7, ये हो जाता है 1 1 1 1 1 1। अब बात करते हैं 8 की। अब 8 देखिएगा कैसे बनेगा, 8 तो सामने है ना, तो ये वाला ये लेना है और कोई नहीं जोड़ना है, और तीनों का 0, तो ये हो जाता है 1 0 0। अगर आपका 9 है, अब 9 देखिएगा कैसे बनेगा, 8 और 1 9 बनेंगे ना, यहाँ 1 यहाँ 1 और बीच के 0, तो आपका बन जाता है 1 0 0 1। ये 10। अब 10 देखिएगा कैसे बनेगा, एक 8 लेंगे और एक 2 लेंगे, 8 और 2 10 हो जाते हैं, तो ये हो जाता है 1 1, ये नहीं लेना ये नहीं लेना 0, तो ये हो जाता है 1 0 1 0। अगर 11 है आपका, तो 11 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 और 2 10 और 1 11 1 0 1 1, तो इस तरह से आपका 1 0 1 1 हो जाता है। अगर आप 12 लेना चाहते हैं, तो 12 लेने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा, 8 को और 4 को जोड़ना पड़ेगा, इन्हें ऐड नहीं करना है, ये 1 ये 1 ये ऐड नहीं करने हैं,
तो ये आता है 110। अगर आपका नंबर है 13, अब 13 कैसे बनेगा देख लीजिएगा। 13 अगर बनाना है तो 8 4 12 और 1 13, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना, तो ये बन जाता है 1101। अगर आपको नंबर बनाना है 14, अब 14 देखिएगा कैसे बनेगा, ये बनेगा 8 4 12 और 2 14, तो आपको लेना है 111, लास्ट का नंबर नहीं है 0। अगर आपको बनाना है 15, अब 15 देखिएगा कैसे बनेगा, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, चारों नंबर लेने हैं 1 1 1 1, ये हो जाता है 1 1 1 1, ये 15 बन जाता है। अब इससे अगला अगर आपको नंबर लेना है 16, तो 16 देखिएगा कैसे बनेगा, ये देखिएगा आप 16 बना रहे हैं, 16 कैसे बनेगा, 16 ये लेना है तो यहाँ 1 लिख देते हैं, बाकी आगे कोई नंबर लेने हैं तो ये 0 0, तो ये बन जाता है 1 1 के आगे आपके 4 0 हो जाएंगे। इस तरह से जो है आप डेसिमल सिस्टम को से बाइनरी सिस्टम में जो है बदल सकते हैं। अब इसी तरह से प्रोसेस जो है कितनी भी कंटिन्यू हो जाती है। तो जिस तरह से ये डेसिमल की गिनती 1 2 3 4 चलती है, ऐसी ये बाइनरी की काउंटिंग है, और बाउनरी की काउंटिंग से यहाँ पर इसी तरह से आप कोई सी भी काउंटिंग जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आपका आ जाता है। अब देखिएगा इसमें आप में सिखा देता हूं मैं बाइनरी एडिशन। अब बाइनरी एडिशन देख लीजिएगा, बाइनरी एडिशन को आप सीख लीजिएगा। बाइनरी एडिशन में आपको सिखा रहा हूं। बाइनरी एडिशन प्लस करना है तो देखिएगा, अगर आप 0 + 0 कर रहे हैं तो 0 आएगा, 0 + 1 कर रहे हैं तो 1 आएगा, 1 + 0 कर रहे हैं तो 1 आएगा। लेकिन देखिएगा 1 + 1 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 + 1 कर रहे हैं, तो 1 और 1 2 होता है, लेकिन आप बाइनरी में 2 नहीं लिख सकते। आप इधर देखिएगा 2 का बाइनरी है 1 0, तो आप लिखेंगे 1 0, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं 1 + 1 + 1, तो 1 को जब 3 बार जोड़ेंगे तो 3 आएगा, लेकिन आपको 3 लिखने की परमिशन नहीं है क्योंकि आप बाइनरी सिस्टम में हैं। तो आप देखिएगा 3 का बाइनरी है 1 1, तो यहाँ पर 1 1 आएगा, सही है। अगर आप 4 बार 1 जोड़ रहे हैं 1 + 1 + 1, 4 बार अगर आप 1 जोड़ते हैं तो आपका 4 आना चाहिए, लेकिन 4 लिखने की आपको परमिशन नहीं है। 4 लिखने की आपको परमिशन नहीं है तो आप 4 का बाइनरी लिखेंगे 1 0 0। इस तरह से आप बाइनरी एडिशन जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब इसके मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिएगा मैं लिखता हूँ 1010.01 प्लस 1011.01, ये 2 नंबर में ऐड करने जा रहा हूँ। अब इधर से जिस तरह से बच्चे ऐड करते हैं उसी तरह से ऐड करिएगा। 1 और 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो वो 2 आता है, 2 का बाइनरी होता है 1 0, 1 0 का 0 इधर उतार लीजिएगा। अब इधर बचता है कैरी 1 हासिल 1, 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ डेसिमल आ गया। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाता है। और देखिएगा 1 और 1 को अगर आप ऐड करेंगे तो 1 और 1 को ऐड करके 2 आता है, लेकिन 2 का बाइनरी होता है 1 0, तो 1 0 का आप 0 उतार लीजिएगा। अब 0 उतर गया, अब हासिल बचता है आपका 1 कैरी। अब 0 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ देते हैं तो ये 1 बन जाता है। अब यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 होते हैं 2, 2 का बाइनरी होता है 1 0। अब कोई डिजिट नहीं बची है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 1 0। इस तरह से देखिएगा। और ऐड करना दिखाता हूँ आपको। 1 1 1 1.1 प्लस ये 2 नंबर आप ऐड कर रहे हैं। देखिएगा 1 और 1 को जोड़ेंगे, 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 2 आता है, 2 का बाइनरी है 0, 2 का बाइनरी है 1 0, 1 0 का 0 लिख दीजिएगा, कैरी का ध्यान रखिएगा। अब 1 और 1 कितने होते हैं 2, और 1 हासिल उधर से आ रहा है तो 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 का बाइनरी है 1 1, 3 का बाइनरी 1 1 है आपका। 3 का बाइनरी 1 1 है तो यानी कि 1 1 आना था तो 1 1 का 1, फिर आपका एक कैरी, फिर 3 1 हो जाते हैं, फिर 1 1 पॉइंट लगा देते हैं, फिर 3 1 हो जाते हैं, फिर 1, फिर 3 1 हो जाते हैं, फिर 1, फिर 3 1 हो जाते हैं, फिर 1। अब वो कैरी इस 1 के साथ चला जाएगा और 1 और 1 जुड़ करके होते हैं 2, 2 का बाइनरी है 1 0। तो आपका इस तरह से जो है उत्तर प्राप्त हो जाता है।
इस तरह से बुक से थोड़े से बाइनरी एडिशन के सवाल भी देख लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी सब्सट्रैक्शन के मेथड सिखाऊंगा और बाकी बचे हुए कन्वर्जन जो है वो सिखा दूँगा।